हलषष्ठी महारानी की जय। बोलो हलषष्ठी माता की जय। भादों का ये पवित्र महीना जिसमें माताएं अपने संतान को दीर्घायु बनाने के लिए माता हलषष्ठी का व्रत करती है। माता हलषष्ठी का व्रत बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है। इनका नाम भी इन्हीं के आधार में पड़ा है। भगवान बलराम हल धारण किए हुए हैं तथा इनका जन्म षष्ठी के दिन हुआ है, इसलिए इस व्रत का नाम हलषष्ठी पड़ा है। व्रत में जिन माताओं का संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति की इच्छा से माता हलषष्ठी का व्रत करती है, और जिन माताओं का संतान है वो अपने संतान को दीर्घायु बनाने के लिए माता हलषष्ठी का व्रत करती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माताएं नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर दैनिक पूजा करें तथा व्रत के दिन जब तक कि पूजा संपन्न न हो उन्हें निराहार रहना चाहिए और हल से चली हुई जमीन पे नहीं चलना चाहिए। सात्विक विचार रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए हलषष्ठी के व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन दोपहर के समय किसी देवालय या नदी या सरोवर के समीप पवित्र स्थान में जाकर के पूजा करनी चाहिए, और अगर वहां जाने की सुविधा ना हो तो घर के आंगन में अथवा वृक्ष के नीचे बनावटी तालाब का निर्माण करके उसमें पानी भरना चाहिए। उनके चारों ओर कांसी के फूल, बनावटी झाड़, आम के पत्ते, बेर के पत्ते इत्यादि समर्पित करना चाहिए, सजा के रखना चाहिए। गौ के गोबर से भूमि को लीप करके चौक बनाना चाहिए और उस पवित्र स्थान में गौरी गणेश कलश तथा शिव पार्वती की प्रतिमा को पीढ़ा के ऊपर में आसन लगा करके बिठाना चाहिए। उसके बाद पंडित के द्वारा पूजन करवाना चाहिए, और पंडित अगर ना हो तो माताएं स्वयं ही पूजन कर सकती है और माता का व्रत जो है विधि विधान से रख सकती है। प्रत्येक अध्याय में हलषष्ठी माता की जय बोलते हुए अच्छत, पुष्प, पसहर चावल, धूप, दीप इत्यादि कथा सुनने के पश्चात माता में समर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, बड़ों बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए, छोटे बच्चे को प्यार दुलार करना चाहिए। पूजन के लिए जो खिलौने लाए हैं उन्हें बच्चों में बांटना चाहिए। इसके बाद पसहर चावल 6 प्रकार की भाजी को पका करके व्रत की पालना करनी चाहिए। पालना करने से पहले कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भैंस, बालक एवं ब्राह्मण इन 6 के लिए प्रसाद पहले निकालना चाहिए। ध्यान रहे पालना सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए और पूजन की जो सामग्री है उसे सूर्यास्त से पहले जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इस दिन भैंस का दूध, भैंस की दही, घी, लाई, महुआ, कांसी, आम का पत्ता, पसहर चावल, फूल, रोली, चंदन, दुबी, अगरबत्ती, नारियल, 6 प्रकार की सुहाग की सामग्री, 6 प्रकार के खिलौने, बाटी, भौरा, गिल्ली, चरखी, गाड़ी इत्यादि समर्पित करनी चाहिए। 6 प्रकार की भाजी, 6 प्रकार के अनाज, चना, तुअर, मटर, अरहर, महुआ, इन सबको लाइन में मिला करके पूजा स्थल में ले जाना चाहिए। विधि विधान से माता हलषष्ठी की पूजा करनी चाहिए। 6 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद दूध, दही माता में समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद चंदन, गुलाल, कुमकुम, फूल, बेल की पत्ती समर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार का जो सामान माता के लाए हैं उनको समर्पित करना चाहिए, और समर्पित करने के बाद बड़े प्रेम से जो भी भोग सामग्री माता के लिए लाए हैं, लाई है, महुआ है, 6 प्रकार के अनाज हैं, उनको समर्पित करना चाहिए।
अगरबत्ती जलानी चाहिए, धूप दशान दिखाना चाहिए, भैंस के घी से सुंदर बत्ती बना करके दीप दिखाना, माता हलषष्ठी की विधि विधान से आरती उतारनी चाहिए, आरती ग्रहण करना चाहिए। आरती हमको सभी पापों से तारती। आरती ग्रहण करने के बाद माता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करने के बाद वहाँ पे जो कपड़े का टुकड़ा जिनको पोता कहा जाता है, तिला छुही में उनका लेप करके माता में पहले समर्पित किया जाता है। उसके बाद में संतान के शरीर में उसे 6 बार स्पर्श किया जाता है और माँ जगदम्बा से प्रार्थना की जाती है, माँ आपकी कृपा से हमारा संतान जो है दीर्घायु बने। इस प्रकार से माता हलषष्ठी की पूजा, माता हलषष्ठी का व्रत जो माताएं करती है उनका संतान दीर्घायु बनता है, उन्हें सुंदर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता की कृपा सबके जीवन में बनी रहती है। ये माता हलषष्ठी के व्रत की विधि विधान की चर्चा यहाँ पे हुई। आगे माता हलषष्ठी के 6 जो कथाएं हैं वो आपको हमारे चैनल में सुनने को मिलेगा, इसलिए बड़े प्रेम से आप राजेश व्यास जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद सभी कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करें। माता की कृपा आप सबके ऊपर में बनेगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय, बोलो हलषष्ठी महारानी की जय।